हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंसर, नियोप्लाज्म। कैंसर क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। नियोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या होती है। नियो का मतलब क्या होता है, न्यू। प्लेसिया, प्लेसिया का मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू, मतलब कि नई टिश्यू का ग्रो होना। एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू विच में बिनाइन और मैलिग्नेंट। इसीलिए नियोप्लाज्मा का मतलब होता है बॉडी में टिश्यू का एबनॉर्मल ग्रोथ, जो बिनाइन हो सकती हैं, जो बिनाइन हो सकती हैं वो नॉन डेंजरस या हो सकती हैं, या फिर मैलिग्नेंट होती हैं। मैलिग्नेंट का मतलब होता है डेंजरस या फिर कैंसरस हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि नियोप्लाज्मा क्या होता है। नियोप्लाज्मा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, नियो प्लस प्लेसिया। तो नियो का मतलब होता है न्यू, प्लेसिया का मतलब होता है ग्रोथ। इसमें न्यू टिश्यू का ग्रोथ होता है। ये जो होते हैं, जो नियोप्लाज्मा होता है वो एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू विच में बिनाइन और मैलिग्नेंट। ये जो ग्रोथ होती है एबनॉर्मल ग्रोथ, वो टिश्यू की जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है वो क्या हो सकती है, बिनाइन हो सकती है या फिर मैलिग्नेंट होती है। बिनाइन जो होती है वो नॉन डेंजरस होता है, और मैलिग्नेंट जो होती है वो डेंजरस हो सकता है, और वो अदर अदर जो ऑर्गन होते हैं उसमें स्प्रेड होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोप्लाज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, स्पीड ऑफ ग्रोथ, बिनाइन और मैलिग्नेंट। स्पीड ऑफ ग्रोथ, बिनाइन जो सेल होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो स्लोली होती है, और मैलिग्नेंट की रैपिडली होती है। इसमें क्या होता है, जो नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो स्लोली ग्रो करते हैं, और मैलिग्नेंट जो होते हैं वो रैपिडली और फास्ट ग्रो करते हैं। सेकेंड वन इज मोड ऑफ ग्रोथ। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मोड ऑफ ग्रोथ। बिनाइन में क्या होता है, दे डू नॉट इन्फिल्ट्रेट टू सराउंडिंग टिश्यू। बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो नियर बाई टिश्यू में इन्वेड नहीं करता है, मतलब कि वो उनके पास जो टिश्यू होते हैं, सराउंडिंग जो टिश्यू होती है उसमें वो इन्वेड नहीं करते हैं। मैलिग्नेंट दे डू इट। इसमें जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं वो उसमें, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो क्या होता है, इन्वेड कर लेता है, उसमें इन्वेड हो जाता है। थर्ड वन, कैप्सूल। इट इज इनसाइड अ कैप्सूल। इसमें क्या होता है, जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं एक कैप्सूल के अंदर होता है, ये इनसाइड अ कैप्सूल होता है। मैलिग्नेंट इट हैज़ नो कैप्सूल। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, इसमें कैप्सूल नहीं होता है, ये इजीली क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है अदर ऑर्गन में। फोर्थ वन इज सेल। बिनाइन में क्या है, डिफ्रेंशिएट टू सेल। इसमें क्या होता है, ये जो नॉर्मल सेल की तरह डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, बट जो मैलिग्नेंट होते हैं उसमें क्या होता है, पुअरली डिफ्रेंशिएट। ये पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, इनका एबनॉर्मल शेप और साइज होता है। फिफ्थ वन इज रीअकरेंस। इट विल नॉट कम बैक आफ्टर सर्जिकल रिमूवल। ये सर्जरी के बाद क्या होते हैं, ये जो ट्यूमर होते हैं वो वापस नहीं आते हैं, वो वापस से ग्रो नहीं करते हैं। बट जो मैलिग्नेंट होते हैं वो इट में कम बैक, वो दोबारा आ सकते हैं। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो सर्जरी के बाद भी दोबारा आ सकते हैं, उनका कम बैक हो सकता है। बट जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो सर्जरी के बाद वापस से नहीं आते हैं। सिक्स वन इज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस नेवर अकर, कॉमनली अकर। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं उसमें मेटास्टेसिस नहीं होती है, वो इसमें मेटास्टेसिस कभी नहीं होता। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है कि ये अदर ऑर्गन में फैलते नहीं हैं, स्प्रेड नहीं होते हैं। बट ये क्या होता है, जो मैलिग्नेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमनली अकर होता है, इसमें मेटास्टेसिस की कंडीशन होती है। ये कॉमनली बॉडी में फैलता है, ये अदर ऑर्गन में स्प्रेड होता है, फैल जाता है। प्रोग्नोसिस, सेवेंथ वन इज प्रोग्नोसिस। इसमें क्या है, गुड प्रोग्नोसिस इफ सर्जिकल रिमूव्ड। अगर इसको हम सर्जिकली रिमूव्ड कर देते हैं बिनाइन ट्यूमर को, तो ये क्या होती है, इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो गुड होती है। मैलिग्नेंट की डिपेंड अपॉन सेल एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करता है ऑन स्टेज, इसमें कौन से वो स्टेज पे है। कभी कभी जो होता है वो क्या होता है, सीरियस हो जाता है, और कितना ये स्प्रेड हुआ है और कौन सी स्टेज में है। ये अगर थर्ड या फोर्थ स्टेज में है तो ये क्या होता है, ये इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती है। नाउ वी विल डिस्कस द कैंसर। कैंसर इज द टर्म विच इज यूज फॉर डिस्क्राइब वाइड
variety of malignant disease. Cancer is a disease that benign when an abnormal cell is transformed by the genetic mutation of cellular DNA. कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बॉडी की सेल अनकंट्रोल तरीके से ग्रो करना शुरू कर देती है। ये तब होता है जब सेलुलर डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है। सेलुलर डीएनए जो होती है उनमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, तब ये कंडीशन जो होती है वो अकर होती है। जैसे कि देखो, हम इजी लैंग्वेज में कैंसर को समझते हैं कि नॉर्मल सेल है जो कि डिसिप्लिन होती है। डिसिप्लिन होने के बाद उसमें क्या होता है, डीएनए म्यूटेशन होता है, जिसके बाद सेल का जो कंट्रोल होता है वो बिगड़ जाता है, वो अनकंट्रोली डिवाइड होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, ट्यूमर का फॉर्म हो जाता है। जब वो ट्यूमर जो हैं वो इन्वेड हो जाते हैं या फिर स्प्रेड हो जाते हैं अदर ऑर्गन्स में, फिर क्या होता है, कैंसर फॉर्म हो जाता है और वो मैलिग्नेंट स्टेज में आ जाता है, उसमें मेटास्टेसिस हो जाता है। आई होप कि आपको कैंसर समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे मेटास्टेसिस क्या होता है। व्हेन कैंसर cells transfer from one place to another by the help of blood or lymph to break down from its original place and start growing itself, it is known as मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कैंसर सेल का अपनी ओरिजिनल जो जगह होती है, जो प्राइमरी जगह होती है, उससे बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक फैल जाना या फिर स्प्रेड हो जाना, क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस। ये कैसे फैलता है, ब्लड के थ्रू फैलता है या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये फैलता है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का सेल जो है वो ब्लड में गया और फिर वो लीवर में डिपॉजिट हो गया और न्यू ट्यूमर्स को फॉर्म कर दिया और ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगी, मेटास्टेसिस। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का सेल जो है वो कहाँ गया, ब्लड में गया, ब्लड के थ्रू वो लीवर में डिपॉजिट हो गया और लीवर में जब डिपॉजिट हुआ तो वो क्या किया, न्यू ट्यूमर सेल को वो फॉर्म किया, न्यू ट्यूमर सेल वहाँ पे बना दिया। यही क्या हुआ, यही जो प्रोसेस है वो क्या कहलाई, मेटास्टेसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।